पिछले हफ्ते जब शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता अचानक उल्टा तो उसके साथ बहुत से वाक़यात तेज़ी से पेश आए। उनमें से एक वाक़या यह था कि इसराइल ने पेशकदमी करते हुए गोलान की पहाड़ियों पर वाक़ बफर जोन पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद से मुसलसल अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा किया जा रहा है। पीर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि गोलान की पहाड़ियाँ अब तक इसराइल का हिस्सा रहेंगी। बहुत से मुल्कों ने इस बयान पर तनकीद की है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है, मगर इसराइल का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। गोलान की पहाड़ियाँ शाम के मगरिब में दिफाई नुक्ते नज़र से बहुत अहम इलाका है, जिसकी सरहदें इसराइल, लेबनान और उर्दन से मिलती हैं। ये शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब में वाक़ है और इसका रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इलाका पहाड़ी मगर ज़रख़ेज़ है, जहाँ सेब, अंगूर और चेरी वसी पैमाने पर उगते हैं। इसके अलावा दरियाए उर्दन भी यहीं से निकलता है। यहाँ बड़े पैमाने पर सयाह आते हैं और यहीं शाम, उर्दन और इसराइल का बुलंद तरीन मकाम भी वाक़ है, जिससे इसकी अस्करी अहमियत उजागर होती है। 1967 तक गोलान की पहाड़ियाँ शाम का हिस्सा थीं, मगर इसी साल 6 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। 1981 में इसराइल ने इस इलाके को ज़म करके यहाँ इसराइली क़वानीन नाफिज कर दिए, मगर ये इल्हाक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मज़म्मत की थी। शाम का अब भी इस इलाके की एक छोटी सी पट्टी पर कब्ज़ा है और वो इसराइल से बाकी इलाके से निकलने का मुतालबा करता है, लेकिन इसराइल सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार करता रहा है। 1973 की अरब इसराइल जंग में शाम ने गोलान की पहाड़ियाँ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। 1974 में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ। तब से ये इलाका निस्बतन पुरअमन रहा है। शाम की सरहद के साथ मुल्हिक इलाके पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज कैंपों और चौकियों पर तैनात है। अप्रैल 2024 में यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के 1200 से ज़्यादा अहलकार मौजूद थे। इस इलाके को गैर फ़ौजी जोन कहा जाता है, जहाँ दोनों फरीक़ों की अफ़वाज दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन शाम की हुकूमत गिरने के बाद इसराइल ने गैर फ़ौजी इलाके पर भी कब्ज़ा कर लिया है। गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा की डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कैंपों और चौकियों में तैनात है। इसराइली और शामी अफवाज के दरमियान 400 मुरब्बा किलोमीटर का गैर फ़ौजी जोन कायम है, जहाँ जंग बंदी के मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की अफवाज को दाखिले की इजाज़त नहीं है। 31 मई 1974 के मुआहदे के तहत इलाके के मगरिब में एक अल्फ़ा लाइन बनाई गई है, जिसके पीछे इसराइली फ़ौज का रहना होता है, और मशरक़ में ब्रावो लाइन, जिसके पीछे शामी अफवाज को रहना होता है। गैर फौजी इलाके के दोनों तरफ 25 किलोमीटर का एक हदबंदी का इलाका भी कायम है, जहां दोनों मुल्कों के फौजियों की तादाद और हथियारों की किस्म पर भी पाबंदियां आयद हैं। गोलान में तकरीबन 55,000 अफराद मुकीम हैं, जिनमें से 24,000 दुरूज़ हैं। दुरूज़ नस्ली तौर पर अरब अक़लियत हैं और इस्लाम से निकली हुई एक शाख से इनका ताल्लुक़ है। इसराइल ने इनको शहरियत की पेशकश की थी, लेकिन ज़्यादातर ने इसे मुस्तरद करते हुए शामी शहरियत बरकरार रखी और वो ख़ुद को आज भी शामी शहरी समझते हैं। जब इसराइल ने गोलान पर कब्ज़ा किया तो बहुत से मकामी लोग वहाँ से शाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हो गए, लेकिन द्रूज़ बरादरी के बहुत से लोग वहीं रुक गए। जब इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया तो उसके बाद यहाँ इसराइली आबादकारों की खासी तादाद आबसी है। इस वक्त यहाँ आबादकारों की 30 से ज़्यादा बस्तियाँ कायम हैं, जहाँ तकरीबन 31,000 लोग मुकीम हैं, जिनमें से ज़्यादातर ज़राअत, खुसूसन अंगूर की काश्त और सयाहत के शोबों से मुंसलिक हैं। इसराइल शाम में जारी तवील खाना जंगी के दौरान कहता रहा है कि गोलान की पहाड़ियाँ शोरश ज़दा इलाकों और इसराइली सरजमीन के दरमियान एक बफर जोन के तौर पर ज़रूरी हैं। इसराइली हुकूमत को ये भी खदशा है कि ईरान शाम की सरहद के करीब मुस्तकिल अड्डे कायम करके वहाँ से इसराइल पर हमले कर सकता है। इसी वजह से इसराइल ने असद की हुकूमत के खात्मे से पहले के बरसों में शाम में ईरानी फौजी ठिकानों पर बार बार फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसी इलाके में 9,232 फुट बुलंद कोह हरमून या जबलुल शेख भी वाक़ है,
جو شام اور اسرائیل کی بلند ترین چوٹی ہے اور یہاں اکثر برف باری بھی ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر ایک سکی ریزورٹ بھی واقع ہے۔ شام اور اسرائیل دونوں گولان کی پہاڑیوں کے قدرتی آبی وسائل اور زرخیز زمین کے خواہاں رہے ہیں۔ 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کے بڑے حصے کو ضم کر کے وہاں اسرائیل کے قوانین نافذ کر دیے، مگر کسی اور ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ دیگر تمام ملک اس خطے کو شام کی ملکیت سمجھتے ہیں جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 1981 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قوانین کے نفاذ کو واپس لے۔ اسی قرارداد میں اسرائیل کی گولان پر حکمرانی کو کالعدم، غیر مؤثر اور بین الاقوامی قوانین کی حیثیت سے محروم قرار دیا گیا تھا۔ 2019 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نہ صرف اسے تسلیم کیا بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک نقشے پر دستخط بھی کر کے دیے جس میں بظاہر یہ علاقہ اسرائیل کی ملکیت دکھایا گیا ہے۔ 2021 میں جو بائیڈن امریکی صدر بنے مگر ان کے دور میں بھی امریکی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔